Welcome to 1 million earning challenge in 1 year. This is day of 300. This is day 34. देख रहे हो आज भी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तुम सोच रहे होगे मेरे को 34 डेज हो गए स्टिल आई एम नॉट इम्प्रूव येट। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हेन यू आर सिट द एग्जाम मतलब जब तुम एग्जाम देने के लिए बैठते हो ना और जब तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं होता तो दिस हैपन। तो सेम मेरा है। मैं मानता हूँ ये मेरा एग्जाम है। बट क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने बताया हमारा टास्क है नेक्स्ट 365 डेज़ के लिए, उसमें मैं क्या बोलना है, क्या करना है, वो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी सिचुएशन ऐसा बन गया है कि रमज़ान की वजह से फिर ये वॉर चल रहा है, ड्यूटी लोकेशन जो टाइम टेबल नहीं हो पा रहा सही से, तो मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ डेली कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आओ तुम्हारे लिए, बट टॉपिक आज कुछ ख़ास नहीं है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट की होगी। बट ये कहना चाहता हूँ कि ये वॉर चल रहा है, इस चक्कर में चीज़ें थोड़ी-सी डिसबैलेंस हो चुकी हैं। और थोड़ा-सा मैं कंसिस्टेंट भी नहीं रह पा रहा हूँ। वीडियो के लिए कंसिस्टेंट हूँ बट चीज़ों के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया तुम लोग से उस पे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि पूरे दिन न्यूज़ चलता रहता है, इधर वॉर, उधर लड़ाई-वड़ाई, घर से फ़ोन और लॉट्स ऑफ थिंग वर देयर। तो आज के लिए कुछ ख़ास नहीं है बट आई एम डैम श्योर टुमारो यू विल गेट समथिंग। आज तो कुछ नहीं दे पाऊँगा और इस वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है और मैंने कुछ ज़्यादा देखा भी नहीं है। सो दिस वीडियो नॉट गोइंग टू लॉन्गर देन दिस बट एक स्पीच में देख रहा था खान सर की, 2 वीडियो देखी। तो खान सर बोल रहे थे कि उसमें क्या है कि जो लड़के होते हैं ना, दे वांट टू क्राई बट दे आर लाइक उनको प्रोग्राम ऐसा किया कि तुम रोओगे मतलब लड़की हो गया। एंड दूसरा उन्होंने बोला कि सबको पता है कि लड़के पैसे कमाते हैं, बट ये किसी को नहीं पता कैसे कमाते हैं। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई से। और दूसरा एक और वीडियो देखा मैंने उनका जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर था। बता रहे थे कि चाइना इतना आगे क्यों निकल गया और रीज़न क्या है इसके पीछे और हम इतना पीछे क्यों रह गए। रीज़न उन्होंने बताया साफ एंड क्लियर। चाइना ने हमको इंडिया को रेस में रखा ही नहीं है। ही इज़ नॉट कंपेयरिंग विद अस। ही हैज़ फाइट मतलब उसका कंपटीशन अमेरिका के साथ है। तो उसने हमारे बारे में सोचा नहीं, बस वो अपने काम पे फ़ोकस करता रहा, उसको क्या करना है जस्ट दैट्स इट। और हम हैं कि वही पड़ोसी मुल्क उसके पीछे पड़े रहते हैं। उससे बहस क्यों करनी? वो छोटा था, हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अगर हम उसी से कंपेयर करते रहेंगे चीज़ों को तो हम फिर से पीछे और चले जाएँगे। तो हमें सोचना चाहिए और इस चीज़ पे कंसिडर करना चाहिए। ये क्यों होता है उन्होंने वो ये बताया, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है ना, उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है। क्योंकि वो सेम कंट्री रिलीजियस है तो उसको हम कुछ बोलते हैं तो हमारे यहाँ के लोग उनको वाह-वाही करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। बट खुश होने से उनका फ़ायदा नहीं है, जो पॉलिटिक्स पे गद्दी पे बैठा है उसको ही फ़ायदा हो रहा है। तुम सोच रहे होगे आज हम पॉलिटिकली क्यों बात कर रहा हूँ? व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग व्हाट वी वर डूइंग। ऐसा होता है क्योंकि जब तुम कंज़म्पशन ज़्यादा लेने लगते हो फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग तो तुम्हारे अंदर वही चीज़ें आने लगेंगी। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन को ऐड कर दिया, 1-2 दिन से मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। जब हमारा कंपैरिज़न अमेरिका और यूके और न्यूज़ीलैंड जैसी कंट्रीज़ से करने लगें, स्टार्ट करेंगे, तब हम फ़ोकस कर पाएँगे ना हमको क्या करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंडिया के जो लोग थे, एक और सर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। जब पहले प्राइम मिनिस्टर वगैरह जाते थे बाहर घूमने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो सीखते थे कि क्या इन कंट्री में हो रहा है, वो वहाँ पर अपने वापस आने में डेवलपमेंट करने की बात करते थे, कोशिश करते थे। आजकल के हमारे जो आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर वो जाते हैं, बस फ़ोटो खिंचाते बस, हाउ ही इज़ शेकिंग हैंड, हाउ ही हगिंग द दूसरे प्राइम मिनिस्टर, ये सब चल रहा है। बिहाइंड द सीन नहीं बताना चाहता कोई। पता नहीं किस तरीके से इंडिया को आगे लेके जाएँगे, मुझे समझ में नहीं आता कभी-कभी। अब ये कहो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन इज़ एवरीवन कंट्रीब्यूट समथिंग। बट तुम जिस पौधे पे बैठे हो तुम्हारे पास तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम भी करो कुछ। हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कर रहा है कुछ ना कुछ। बट तुम्हारे लिए तुमको चूज़ करा गया है कि तुम्हारा काम ये करने का, पर तुम वो छोड़ के दूसरा और कुछ करने लगे हो। तो ये कहीं न कहीं हमको नीचे लेके जा रहा है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको ये पाकिस्तान और ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा साइड में, कि ये अब इन हमारे इनके मुकाबला है ही नहीं। अगर यही चीज़ हम 10 साल या 15 साल पहले सोचते ना हमारा इनका मुकाबला नहीं तो हम अब 10 साल और आगे पहुँच चुके होते। बट हम अभी भी वही जब टीवी पे डिबेट होती है तो हमारे यहाँ की कुछ लिस्ट आएगी, डाटा आएगा तो वहाँ के बताने लगते हैं। तो क्या मतलब क्यों हम बताएँ? चाइना का डाटा बताओ ना। वहाँ
वहाँ जीडीपी कितनी है, वहाँ लिटरेसी कितना है, हमारे यहाँ कितना है, रेसिज़्म हमारे यहाँ कितना है, वहाँ कितना है, उसके बारे में नहीं बताएँगे। यहाँ बताएँगे, उनको पता है हमारे भक्त हैं जो खुश हो जाएँगे। बट चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुम क्यों कर रहे हो और तुम्हें खुद सोचना चाहिए। जब तुम खुद अवेयरनेस नहीं लाओगे अपने अंदर, यू विल नॉट, मतलब तुम अपने आप को थिंक नहीं करोगे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, देन यू विल नॉट सक्सेस। पर आज का वीडियो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट एज़ अ कंसिस्टेंटी मैं तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बना रहा हूँ। तो ठीक है, सो वी विल बैक टुमारो। और मैंने सीरीज़ रेडी कर रखी है ऑलरेडी कम्युनिकेशन के ऊपर। बट मैं अभी सोच रहा हूँ, अगर मैं आज बोलता हूँ सर को ऐसी ड्यूटी लगाओ जो मेरी आज लगी है, कल से लग स्टार्ट हुई, तो नेक्स्ट कुछ दिन के लिए मैं कुछ प्रिपरेशन कर सकूँ और फोकस करूँगा कुछ सीखने के लिए, देन वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। So this was 300, this is day of 34 of 365 days। हमारी जर्नी है 1 ईयर के लिए अर्निंग 1 मिलियन। So we will achieve that, and thank you so much for watching this video।